तो इस वीडियो में हम बात करेंगे स्केलर प्रोडक्ट एंड वेक्टर प्रोडक्ट्स की, और एक एक एग्जाम्पल से हम आपको समझाने की कोशिश करेंगे कि ये होता क्या है और कैसे हम इसकी वैल्यू निकालते हैं इसमें। ठीक है, तो पहला है स्केलर प्रोडक्ट और इसको हम कहते हैं डॉट प्रोडक्ट। ओके, स्केलर प्रोडक्ट या डॉट प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स। अब दो वेक्टर्स का देखो, वेक्टर्स ए एंड बी, दो वेक्टर्स का हम यहाँ पे डॉट प्रोडक्ट के बारे में बात कर रहे हैं। तो क्या होता है, देखो, द स्केलर प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स इज डिफाइंड एज अ स्केलर क्वांटिटी इक्वल टू द प्रोडक्ट ऑफ देयर मैग्नीट्यूड्स एंड द कोसाइन ऑफ द एंगल बिटवीन दैम। अब ग्रीन वाले डायग्राम में समझो, ये ए वेक्टर है और बी वेक्टर है, इनके बीच में एंगल कितना बन रहा है, थीटा एंगल बन रहा है। ठीक है, तो अगर इन दोनों का हम प्रोडक्ट करेंगे, इन दोनों वेक्टर्स का ए और बी का, तो ए डॉट बी इज इक्वल टू लिखा जाएगा ए बी कॉस थीटा। अब वेक्टर, ये तो ए के ऊपर एरो लगा, ये तो वेक्टर है, वेक्टर ए और वेक्टर बी, और यहाँ पे एरो नहीं लगा है राइट साइड में, तो ये मैग्नीट्यूड है। ठीक है, ये ध्यान रखना। अभी हम बताएंगे कि मैग्नीट्यूड और वेक्टर कैसे निकाले जाते हैं। तो वेयर ए एंड बी आर द मैग्नीट्यूड्स। अब इनकी प्रॉपर्टी की बात कर ले रहे हैं, तो ए वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी इज इक्वल टू वेक्टर बी डॉट वेक्टर ए, इस तरह से लिखा जा सकता है। तो ये कौन सी प्रॉपर्टी है, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। फिर ये डिस्ट्रीब्यूटिव भी होते हैं। ठीक है, इट इज़ डिस्ट्रीब्यूटिव। तो ए डॉट बी प्लस सी इज इक्वल टू ए डॉट बी प्लस ए डॉट सी, इस तरह से लिखा जाता है कि वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी प्लस वेक्टर सी इज इक्वल टू वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी प्लस वेक्टर ए डॉट वेक्टर सी। ठीक, अब थर्ड है द स्केलर प्रोडक्ट ऑफ टू म्यूचुअली परपेंडिकुलर वेक्टर इज ज़ीरो। दैट मीन्स अगर दो जो आपके वेक्टर्स हैं और उनके बीच में 90 डिग्री एंगल बन रहा है, तो उनका जो स्केलर प्रोडक्ट होगा वो ज़ीरो होगा। कैसे हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे कॉस थीटा जो है वो कॉस 90 डिग्री हो जाएगा, और कॉस 90 की वैल्यू ज़ीरो होती है, इसलिए आपका वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी इज इक्वल टू ज़ीरो हो जाएगा। फिर नेक्स्ट है आपका वेक्टर ए डॉट वेक्टर ए, जो आपका निकल के आता है वो ए स्क्वायर निकल के आता है। वेक्टर ए डॉट वेक्टर ए इज इक्वल टू ए स्क्वायर, यहाँ पे ए क्या है, मैग्नीट्यूड। ठीक है, फिर नेक्स्ट है आपका, ये आपको बिल्कुल याद ही रखना है कि आई डॉट जे, ये डॉट प्रोडक्ट है और क्रॉस में सब प्रॉपर्टी सब अलग हो जाएगा। आई डॉट जे इज इक्वल टू जे डॉट के इज इक्वल टू के डॉट आई इज इक्वल टू ज़ीरो, ये ज़ीरो होता है। और आई डॉट आई, जे डॉट जे, के डॉट के को हम 1 लिखते हैं। ठीक है, तो अब हम एक एग्जाम्पल से समझ लेते हैं। देखो, तो ये हमारे पास एग्जाम्पल आ गया। अब देखो, ये 20 नंबर है। तो देखो यहाँ पे वेक्टर ए किस फॉर्म में दे रखा है, आई कैप, ये कैप होता है, इसे कैप बोलते हैं। ठीक है, वेक्टर ए इज इक्वल टू आई कैप प्लस 2j कैप माइनस के कैप, और ऐसे ही वेक्टर बी दे रखा है माइनस आई प्लस जे माइनस 2k। ठीक है, तो अब कह रहा है कैलकुलेट द एंगल बिटवीन ए एंड बी, इनके बीच में एंगल निकालना है। और आई जे के क्या हैं, ये कंपोनेंट हैं एक तरीके से। ठीक है, उसके कंपोनेंट हैं। तो अब देखो, हमें पता है कि वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी, मतलब एंगल निकालना है, तो वेक्टर ए डॉट प्रोडक्ट जो होता है इनका क्या होता है, ए बी कॉस थीटा होता है। तो हमें यहाँ पे थीटा निकालना है। तो देखो, कॉस थीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी, ए बी इधर चला जाएगा नीचे। तो पहले हम देखो, कॉस थीटा इज इक्वल टू वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी अपॉन ए बी। तो देखो, ए डॉट बी कैसे निकालेंगे, वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी, तो हमने दोनों को रख दिया और मल्टीप्लाई करी। अब यहाँ पे देखने वाली बात यही है कि जब मल्टीप्लाई कराएंगे तो देखो, आई की मल्टीप्लाई माइनस आई से भी होगी, तो आई डॉट आई क्या होता था, 1 हो जाता था। तो इसलिए क्या होगा, आई डॉट माइनस आई जो होगा आपका, वो -1 हो गया आपका। ठीक है, आई डॉट आई 1 और माइनस है तो माइनस। फिर आई की मल्टीप्लाई जे से होगी, तो आई डॉट जे तो 0 हो जाता था, इसलिए हमने वो नहीं लिखा। फिर आई डॉट माइनस का 2k से मल्टीप्लाई, तो आई डॉट के जो है वो आपका 0, वो भी हो जाएगा, इसलिए वो भी हमने नहीं लिखा। तो रिजल्ट ने, तो कंक्लूजन ये है कि हम हमेशा आई की आई से कराएं और जे की जे से कराएं डॉट प्रोडक्ट, और के डॉट के कराएं, तभी हमें उसमें कुछ रिजल्ट मिलता है, और बाकी सारे कंपोनेंट 0 हो जाते हैं मल्टीप्लाई होके। तो फिर हमने 2j की मल्टीप्लाई कराई जे से, तो क्या हो गया, जे डॉट जे तो आपका 1 हो गया, तो 2 × 1 यहाँ पे 2 आ गया।
फिर माइनस के की मल्टीप्लाई किससे हुई, माइनस का 2k से, तो माइनस माइनस तो प्लस हो गया और k डॉट के 1 हो गया, तो 2 1 जा 2, ठीक है। तो यहाँ पे आ गया -1 + 2 + 2, तो ये हो गया आपका 3, ठीक है। ऐसे ही अब देखो, अब हमें यहाँ पे वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड निकालना है। मैग्नीट्यूड निकालने के लिए जो आपके आई जे के कॉफिशिएंट होते हैं उनको स्क्वायर रूट के अंदर रख के ऐड कर देते हैं। तो देखो वेक्टर ए को देखो, वहाँ पे आई कैप है, तो आई का कोफिशिएंट क्या है, 0 नहीं होगा, 0 नहीं 1, तभी तो आई है, 0 होता तो आई नहीं लिखा होता। तो वहाँ पे 1 है, तो आई का कंपोनेंट 1 है, इसलिए 1 का स्क्वायर, प्लस फिर जे का कंपोनेंट क्या है, 2 है, तो 2 का स्क्वायर, फिर के का कंपोनेंट क्या है, कोफिशिएंट -1, तो -1 का होल स्क्वायर, तो 1 का स्क्वायर 1 प्लस 2 का स्क्वायर 4 प्लस 1 का स्क्वायर 1, तो 1 + 4 + 1 √6 आ गया। ऐसे ही बी का निकालेंगे, तो बी को देखो आई का कोफिशिएंट क्या है, -1, तो उसका स्क्वायर, फिर जे का कंपोनेंट, जे का कोफिशिएंट क्या है, +1, तो +1 का होल स्क्वायर, फिर के का कंपोनेंट कोफिशिएंट क्या है, -2 का स्क्वायर, तो -2 का स्क्वायर लिख दिया हमने यहाँ पे, तो ये भी √6 निकल के आ गया, ठीक। मतलब ए और बी हमारा √6 निकल के आ गया। अब हम वैल्यू पुट कर देंगे, देखो अब वैल्यू पुट करके हम यहाँ पे निकाल सकते हैं। अब हम वैल्यू पुट कर देंगे, तो देखो वैल्यू पुट करके हम यहाँ पे देखो कॉस थीटा क्या होता था, ए डॉट वेक्टर भी यहाँ पे देखो वेक्टर ऊपर देखो ये कॉस थीटा = वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी अपॉन ए बी। अब हम वैल्यू पुट कर देंगे, देखो हमारा ए डॉट बी क्या निकल के आया था, 3 निकल के आया था, और ए बी क्या √6, तो आना चाहिए 3 अपॉन √6 × √6, तो देखो 3 अपॉन √6 × √6, अब √6 × √6 तो 6 हो जाएगा, तो 3 अपॉन 6, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, तो 1/2, कॉस थीटा की वैल्यू 1/2 आ गई। अब यहाँ पे देखो 1/2 को क्या लिख सकते हैं, 1/2 को क्या लिख सकते हैं, 60 cos 60 डिग्री लिख सकते हैं, तो cos से cos कैंसिल, थीटा = 60 डिग्री आपका आंसर आ गया, ठीक है। तो इस तरह से हम अब वेक्टर प्रोडक्ट की बात कर लेते हैं, ठीक है। वेक्टर प्रोडक्ट को क्या कहते हैं, क्रॉस प्रोडक्ट कहते हैं। तो वेक्टर प्रोडक्ट आपका कैसे होता है, देखो उसमें तो डॉट लगाया था, तो इसमें क्या करते हैं हम, इसमें क्रॉस लगाते हैं, ठीक है। और इन दोनों का ए क्रॉस बी को लिखते हैं हम ए बी साइन थीटा। वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी जो होता है वो होता है ए बी साइन थीटा, ठीक है। इफ़ ए एंड बी आर द 2 vectors then their product is written as like this, ओके। ए क्रॉस बी = ए बी साइन थीटा। फिर इनकी प्रॉपर्टीज़ क्या होती हैं, ये कम्यूटेटिव नहीं होते हैं, ए क्रॉस बी को आप बी क्रॉस ए नहीं लिख सकते, डिस्ट्रीब्यूटिव होती हैं। फिर अगर दोनों के बीच, अगर ए और बी के बीच में 90 डिग्री का एंगल बन रहा है, तो उनका क्रॉस प्रोडक्ट जो होगा वो आएगा आपका ए बी, मतलब ए क्रॉस बी = वो 0 नहीं होगा जैसा कि स्केलर में होता था, तो ए क्रॉस बी = ए बी साइन 90 हो जाएगा, और साइन 90 की वैल्यू 1 होती है, इसलिए ए बी आ गया। फिर ए क्रॉस बी द वेक्टर प्रोडक्ट ऑफ 2 पैरेलल वेक्टर, अगर दोनों के बीच में एंगल कितना बन रहा है, 0 बन रहा है, भाई पैरेलल का मतलब क्या हो गया, एक ही डायरेक्शन में दोनों जा रहे हैं, तो ए क्रॉस बी साइन 0 बन जाएगा, एंगल उनमें 0 बनेगा, तो क्या होगा, साइन 0 की वैल्यू 0 होती है, तब 0 हो जाएगा। पैरेलल में वेक्टर प्रोडक्ट 0 हो जाते हैं। फिर ए क्रॉस ए भी 0 होता है यहाँ पे, ठीक है, खुद से जब वेक्टर का सेल्फ प्रोडक्ट आते हैं तो। अब यहाँ पे देखो ये एकदम याद कर लेने वाली चीज़ है कि आई डॉट जे जो होता है वो उसे लिखते हैं -j क्रॉस आई क्रॉस जे = -j क्रॉस आई, और इसको लिख सकते हैं हम k, ठीक है। फिर j क्रॉस k = -k क्रॉस j, उल्टा करके माइनस लगा के लिख दिया, = i, k क्रॉस i माइनस का i क्रॉस k j। अब देखो फिर से शुरू, ऊपर से देखो, इसको हिंट है i क्रॉस j, अब i j तो आगे वाला क्या आया, k है, इसलिए k आया। j क्रॉस k, तो j k उसके आगे क्या आएगा, साइकिल से चलो, i j k ऐसे करके, तो j क्रॉस k तो i आ गया। फिर k क्रॉस i के लिए k
आई के लिए जे आ जाएगा। ठीक है, इस तरह से होता है। तो आई क्रॉस आई और जे क्रॉस जे, तो के क्रॉस के इज इक्वल टू आपका 0 होता है, ये ध्यान रखना है। अब एक इसका एग्जाम्पल ले लेते हैं हम। देखो यहाँ पे, अब देखो दो वेक्टर दिए हैं हमें, वेक्टर ए एंड वेक्टर बी। तो अब हमें फाइंड करना है ए डॉट बी और ए क्रॉस बी। तो ए डॉट बी तो हमें पता है क्या कैसे फाइंड करते हैं, हमने डायरेक्ट मल्टीप्लाई कराई। आई डॉट आई वाले ही हमें लेने हैं क्योंकि वही 1 होते हैं, और बाकी कंपोनेंट अगर मल्टीप्लाई कराएंगे तो वो 0 होते हैं, तो वो आपको पता है। अब इसमें देखो ए क्रॉस बी को हम कैसे लिखते हैं। ए क्रॉस बी को हम लिखते हैं, ये देखो यहाँ पे, ए क्रॉस बी को हम डिटर्मिनेंट की फॉर्म में लिखते हैं, आई जे के, और ए एक्स ए वाई ए जेड बी एक्स बी वाई बी जेड, ये जो हमारे हैं ये आई जे के कॉफिशिएंट होंगे, ये ध्यान रखना। अब देखो यहाँ पे, अब ए दिया है हमें 3i प्लस 3j माइनस 3k। तो यहाँ पे देखो आई जे के लिख लिया हमने, ऊपर आई जे के लिख लिया। अब ए क्या है, देखो 3 3 माइनस 3, तो देखो 3 3 माइनस 3। ठीक है, आई का कंपोनेंट, आई का कोफिशिएंट आई में लिखा है, जे का कोफिशिएंट जे में लिखा है, के का कोफिशिएंट के में लिखा है। फिर ऐसे ही नेक्स्ट वाली लाइन में बी के हम लिखते हैं। तो आई में क्या है, आई का कोफिशिएंट क्या है यहाँ पे, बी, वेक्टर बी में 7 है तो 7 लिख दिया। फिर ऐसे ही -5, ऐसे ही 2। और डिटर्मिनेंट सॉल्व कैसे करते हैं मैथ्स में, देखो पहले हमने आई लेते हैं। ठीक है, आई के लिए क्या होगा, आई के लिए आई ये 3, ये वाली रो छुपा लो, आई वाली रो, आप आई वाला कॉलम छुपा लो ये। ठीक है, तो अब देखो आई वाला कॉलम छुपा लो और अदर जे और के वाले में मल्टीप्लाई कराना है, मतलब 3 इंटू 2 और -3 इंटू -5, ये मल्टीप्लाई कराना और बीच में माइनस लगना है। तो ये डिटर्मिनेंट लग के ये आपका मैथ्स में सीख लेना इसको, ये सॉल्व हो गया आपका। ठीक है, ना समझ में आए तो इसके लिए सेपरेट वीडियो बना देंगे।